मैं अमित कुमार गुप्ता। आज मेरा 10 दिन हो चुका है यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय कनकपुर राजी लाइन्स वाराणसी। मैं यहाँ पर 10 दिन होने के बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। और लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जिस प्राथमिक विद्यालय में मैंने पढ़ा, जिस प्राथमिक विद्यालय में मैंने गहन किया, अध्ययन किया, जिस प्राथमिक विद्यालय में मुझे शिक्षकगण ने मुझे ज्ञानार्जन दिए, तो एक तरीके से हम लोग के लिए एक सीख था। लेकिन एक एक दिन हम लोग का यहाँ जो बीता है वो बहुत ही सराहनीय व सुकुशल के माध्यम से बीत चुका है। और यहाँ पर हम लोग 10 लोग थे और लेकिन पता ही नहीं चला कि हम लोग कैसे ये दिन बीत गया। लेकिन जिस तरह से आज हम सभी घर पे जाएंगे और इस नियम का पालन करेंगे, और इस नियम का पालन करने के दौरान ही सोशल डिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग थोड़ा सा एक तरीके से फ़र्ज़ अदा करेंगे, क्योंकि ये दायित्व बनता है। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा गांव सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग को सोशल डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग का जो जिस तरह से यहाँ पर रख रखाव था, सारी व्यवस्था थी, वो बहुत ही सराहनीय व सुकुशल रहा है। और लेकिन हमें पुनः बार बार एक स्मरण हो रहा है कि जिस प्राथमिक विद्यालय में 2002-2003 में जहाँ मैं पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने पढ़ा, ये सब क्या नाम है, शिक्षक का एक बहुत बड़ी एक भूमिका रही है हमारे लिए। लेकिन मैं आज जहाँ हूँ, मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं जिस कक्षा में बैठा हूँ, उसी कक्षा में मैं पढ़ता था। मैं ये 2002-03 की बात है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2003 और 2001 में कैसी स्थिति रही होगी, कि कैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे और किस तरह से टीचर से डरते थे। यहाँ तक कभी कभी स्कूल भी आते नहीं थे कि वो टीचर मुझे मारेंगे। तो बहुत सारी बातें थी यहाँ पर। और लेकिन मैं इसी कक्षा में, इसी कमरे में मैंने मार खाया, इसी कक्षा में मैंने सीखा, इसी कक्षा में मैंने टीचर से मैं लगातार भागता रहा। कि समय इतना बलवान होता है कि जिस मोड़ से हम गुजर के आज यहाँ तक पहुँचे, आज उसी दौर के दौरान मैं आज वहीं उसी जगह बैठा हूँ। कुछ मुझे ये बार बार एक अनुभव महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पर जिस तरीके से हैं, उस तरह से अपने बचपन की यादें मुझे संजो डाली है। और कभी कभी मैं ये पोस्टर देखता हूँ। मैं ये पोस्टर कभी कभी राष्ट्रीय प्रतीक का ये पोस्टर है, अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पुष्प बाग। तो तमाम ऐसी चित्र हैं जो बच्चों को पढ़ा करके एक क्या नाम है, उन्हें ज्ञानार्जन देते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि इसका ये संकेत है। आज मैं उसी ब्लैक बोर्ड को मैं कई बार झाँकता हूँ मैं और देखता हूँ, तो लगता है कि वास्तव में ये चीज़ें हम लोग को इसलिए सिखाया जाता था कि हम लोग इस चीज़ को देख करके, इस चीज़ को समझ करके और अपने नैतिक जीवन में एक सुधार लाएंगे, एक विकास लाएंगे और समाज में एक नया मोड़ देंगे। तो यही सब बातें हमारे लिए एक यादगार बन चुकी है। ये 14 दिन का क्वारंटाइन होते हुए भी आज मेरा 10 दिन का क्वारंटाइन है, जो कि अधिकारियों का मानना है कि जो लोग प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट हैं वो अपने घर की तरफ चले जाएं, अपने घर की ओर, अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। और लेकिन ये ऐसा सिलसिला रहा हम लोग के लिए कि एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को मैं संजो के रखूँगा और एक नया आयाम देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें थी यहाँ पर। और कभी कभी मुझे पुनः स्मरण होता है कि माँ कभी कभी आती थी खाना देने के लिए, पिता भी कभी खाना देने के लिए आते हैं, तो कभी बहन भी, कभी भाई भी। तो इस तरीके से लगातार सुबह शाम कोई ना कोई आता था और दोपहर में नाश्ता भी लेके चले जाते थे। तो कभी कभी ये सोचता था कि ये ऐसा सिलसिला आ चुका है कि सभी को मिटा डाला। ये सोचिए, एक कोरोना, एक छोटी सी वायरस पूरी जातिवाद को पहले एक क्या नाम है समाप्त कर दिया।
सबको एक जैसा मजबूर कर दिया घर में रहने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ कई लोग थे जो कभी सुबह शाम जो थोड़ा सा रसास्वादन होता था। तो इस तरीके से हम लोग आपस में एक सहमति बना कर रहे और इस सहमति को हम लोग बरकरार भी रखे और यहाँ तक कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि ये दिन कैसे बीत गया। और आज लगभग आधे घंटे की देरी से मैं अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊंगा, अपने घर की तरफ, मैं अपने गांव की तरफ, अपने घर में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। और मैं आप सभी ग्रामवासियों को, सभी गांव के सज्जनों को मैं उम्मीद दिलाता हूं कि मैं अभी तक मैं 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए मैं सेफ रहूंगा। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार, हमारा घर और हमारा गांव, हमारा समाज सभी स्वस्थ रहेंगे। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी लोग इस कोरोना वायरस से, इस विषम परिस्थितियों से सब मुक्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे ग्राम प्रधान को मैं बहुत साधुवाद प्रकट करता हूँ कि यहाँ पे मेरे प्राथमिक विद्यालय पे शिफ्ट हुए। और यहाँ के सेक्रेटरी को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो बीच बीच में सुबह शाम हाल चाल पूछते रहे कि कोई ऐसी व्यवस्था तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि आप लोग कैसे हैं। लेकिन काफ़ी लोग का योगदान रहा है। मैं इन सभी को मैं बहुत बहुत हृदय से साधुवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।